भारत देश के बीते हुए समय, उसके वर्तमान और भविष्य को संबोधित करने वाला यदि कोई अनूठा रचनाकार हुआ है तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला उनका उपनाम है। जैसा कि परंपरा रही है कि कवि अपना एक उपनाम रखते हैं और अपने जीवन के तमाम रंग उसी एक नाम में समाहित कर देते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी ने भी अपने रचनाकर्म और जीवन संघर्ष से अपने उपनाम निराला को सार्थक किया। जीवन की हजारों हजार स्थितियां उनकी रचनाओं में सहज ही अभिव्यक्त होती हैं। आज की यह वार्ता अनायास ही 3 शताब्दियों के विस्तार को व्यक्त करती है। निराला का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। उनका यशस्वी जीवन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक विस्तृत रहा और आज हम 21वीं शताब्दी में उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उनका स्मरण कर रहे हैं। निराला ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और तात्कालिक अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के बीच हमारी चेतना को स्वर देने का प्रयत्न किया। रविंद्रनाथ टैगोर जिन भावनाओं और विचारों के साथ विश्व मानस को संबोधित कर रहे थे, निराला ने उन्हीं भावनाओं और विचारों के साथ भारतीयता का प्रतिनिधित्व किया। इस संदर्भ में निराला को अंतर्राष्ट्रीय टैगोर का राष्ट्रीय रूपक कहा जा सकता है। सन 1923 में साहित्यिक पत्र मतवाला प्रकाशित हुआ तो निराला ने उसके लिए 2 पंक्तियां लिखीं। अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला। ये पंक्तियां ही निराला का आत्मकथ्य लगता है। भारत गांवों का देश है और खेती किसानी गांव के जीवन का मूल आधार है। किसान जिस आस में मानसून की राह देखता है, निराला अपनी कविता में उस प्रतीक्षा को व्यक्त करते हैं। जीर्ण बाहु है जीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र है आधार, ए जीवन के पारावार। 100 साल पुरानी यह कविता आज भी बहुत प्रासंगिक लगती है और इसी से निराला की कालजयी रचना भूमिका भी पता चलता है। संघर्ष ही जीवन का सत्य है और यह सत्य वे राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी कविताओं में उजागर करते हैं। एक में राम का संघर्ष है और दूसरी में राम के भक्त का। निराला को दोनों से ही प्रेरणा मिलती है। राम उनके महानायक हैं तो तुलसीदास को भी वे भारतीय रचना धर्मिता का महानायक स्वीकार करते हैं। सामाजिक जीवन की विषमताओं पर व्यंग्यपूर्वक कटाक्ष करते हुए वे कुकुरमुत्ता जैसी रचना प्रस्तुत करते हैं। जीवन संग्राम में दार्शनिक विचारों की दृढ़ता बहुत आवश्यक है। निराला पर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के अद्वैत वेदांत का बहुत प्रभाव था। अद्वैत की साधना ने ही उन्हें जीवन के आनंदमय प्रकाश की ओर उन्मुख रखा। उनके व्यक्तिगत जीवन में दुख और संघर्ष बहुत था। धर्मपत्नी और उसके बाद पुत्री की मृत्यु ने उन्हें बहुत आहत कर दिया था। अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में लिखी गई कविता सरोज स्मृति शोक गीतों की श्रेणी में श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। निराला ने जीवन को उसके हर रंग में स्वीकार किया। वे लिखते हैं, धीरे धीरे हंसकर आई मेरे जीवन में परछाई। निराला के लिए वसंत का रूपक संपूर्ण मानव जीवन का रूपक था। वसंत उनके भाव जगत के केंद्र में था। वसंत न होने पर भी वे उसकी स्मृतियों के सहारे जीवन बिताना पसंद करते थे। धर्म, दर्शन, ज्ञान, अध्यात्म, साहित्य, संस्कृति और जीवन मूल्यों के लिए उनके पास एक ही भाव दृष्टि थी और एक ही शब्द था, वसंत। निराला ने भारतीय जीवन शैली को फिर से याद दिलाया कि वसंत ही रूप, रस, गंध, स्पर्श और श्रवण की सांगोपांग आराधना का पर्व है। निराला की दृष्टि में वसंत युवाओं का प्रतीक है और वे इसी प्रतीकात्मकता के साथ पराधीन भारत के युवाओं को स्वाधीनता और राष्ट्र निर्माण की राह दिखा रहे थे। उनकी वसंत विषयक कविता। सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया, किस लय वसना नववय लतिका, मिली मधुर प्रिय और उर तरुपति का, मधुप वृंद बंदी
पिक स्वर नभ सरसाया, लता मुकुल हार गंध भार भर, बही पवन बंद मंद मंद तर, जागी नयनों में वन यौवन की माया, आवृत सरसी उर सरसीज उठे, केशर के केश कली के छूटे, स्वर्ण शस्य अंचल पृथ्वी का लहराया, सखी वसंत आया। निराला जिस कविता आंदोलन के प्रतिनिधि हैं, उसे आरंभ में बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। यह सीधे तौर पर काव्य प्रतिभा को आलोचकों की चुनौती थी। निराला और उनके साथी कवियों ने इसे सहज ही स्वीकार किया। छायावाद की रचनाओं में निराला का योगदान अविस्मरणीय है। छायावाद की कविता के प्रतिनिधि के रूप में उनके साथ 3 और यशस्वी कवि थे, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। निराला ने अपने तीनों साथियों का बहुत साथ निभाया। रचनाकारों की निरंतर और कठिन काव्य साधना के कारण छायावाद की कविता अपने चरम को प्राप्त कर सकी। छायावाद की कालजयी रचनाएं कामायनी, तुलसीदास, गीतिका और गुंजन 20वीं शताब्दी के चौथे दशक की रचनाएं हैं। छायावाद ने 2 महायुद्धों के बीच भारतीय चेतना का प्रतिनिधित्व किया और निराला की रचनाएं उसमें सबसे ओजस्वी स्वर वाली हैं। बाद के समय में प्रगतिशील रचनाकारों ने साहित्य में केंद्रीय स्थान हासिल कर लिया, तो निराला ने साधारण लोगों के जीवन के दुख दर्द को स्वर देने वाली रचनाएं भी लिखीं और साहित्य की मुख्य धारा को समृद्ध किया। महिला मजदूर की छवि को बताती वह तोड़ती पत्थर प्रसिद्ध रचना है, तो भिक्षुक और विधवा के जीवन को केंद्र में रखकर भी उन्होंने कविताएं लिखीं। दूधनाथ सिंह ने लिखा है, संसार के किसी भाग में ऐसे कवि बहुत कम होंगे जो रचना स्थलों के अनेक रूपों को साथ साथ वहन कर सकें और लगातार अनेक मुखी कविताएं रचने में समर्थ हों। इसका प्रमुख कारण यही था कि निराला ने जीवन को एक ही साथ अनेक स्तरों पर जिया। उनका अंतर संगीत जितना प्रखर है, उतना ही हिंदी कविता को परंपरागत काव्य अभिजात्य से मुक्त कराने का प्रयास भी। वे दुख, जर्जरता, आनंद और उल्लास की सघनता दोनों को व्यक्त करने वाले एक अप्रतिम कवि हैं। अर्थ प्रसार से एक सनातन मौन की ओर उनकी कविता धीरे धीरे चलती जाती है। यही मौन मधु उनकी काव्य रचना का बीज भाव है। इस रूप में निराला की रचनात्मकता का कोई पूर्ण विराम नहीं है। परंपरा से सटा हुआ एक स्वतंत्र जीवन दृष्टि वाला विद्रोही काव्य दर्शन ही उनकी काव्य रचना का मूल मंत्र है। हिंदी के गद्य संसार की बात करें तो निराला का अवदान अपने आप में अनूठा है। कहा गया है, गद्यम कविनाम निक्षाम वदंती। निराला के लिए तो प्रत्येक कसौटी चुनौती थी और गद्य की चुनौती का भी उन्होंने भरपूर उत्तर दिया। यथार्थ का चित्रण करते वक्त उनकी काव्यमयी दृष्टि के अनेक संवेदनात्मक चित्र प्रस्तुत करती है। बिल्ले सुर बकरीहा, कुल्ली भाट जैसे जीवन चरित्र लेकर निराला अपने रचना समय की सच्ची सच्ची पहचान कराते हैं। निराला के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके जीवन और रचना कर्म में कोई भेद नहीं था। साधना अवस्था और सिद्धा अवस्था के सातत्य का नाम निराला है। उन्होंने लालित्य की साधना की। समानांतर रूप में उन्हें अनेक रचनाकारों का साथ मिला। अपने समय की विषय वस्तु की व्याख्या और विश्लेषण के लिए उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनकी अंतिम कविताओं में शामिल एक कविता इस प्रकार है। जय तुम्हारी देख भी ली, रूप की गुण की रसीली, वृद्ध हूँ मैं वृद्ध की क्या, साधना की सिद्धि की क्या, खिल चुका है फूल मेरा, पंखुड़ियाँ हो चली ढीली, चढ़ी थी जो आँख मेरी, बज रही थी जहाँ भेरी, वहाँ सिकुड़न पड़ चुकी है, जीर्ण है वह आज तीली, आग सारी फूक चुकी है, रागिनी वह रुक चुकी है, स्मरण में आज जीवन, मृत्यु की है रेख नीली। वसंतोत्सव के अवसर पर कविराज निराला का स्मरण हमें जीवन के रसमय स्वरूप का साक्षात कराता है। जीवन अनंत की यात्रा का नाम है और हम सब उस यात्रा के हम सफ़र हैं।